दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से हार ना मान लें। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर ऐसा देखते हैं जब हमारे सामने कोई हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हो तो हम उनसे पहले ही डर जाते हैं। हम उसे हरा सकते हैं लेकिन हमारा मन उससे पहले ही डर जाता है और हम उससे हार जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी चीज को जीतने से पहले आपको अपने मन के डर से जीतना जरूरी है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। हिरन की दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरन के मन में डर होता है कि वो बाघ से जीत नहीं पाएगा और इसी डर की वजह से वो हर बार रुककर पीछे मुड़कर देखने लगता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको खुद से जीतना होगा। जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। पुराने समय की एक कहानी है कि मसोहर नाम का एक छोटा सा राज हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिन के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बहुत ही कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तो तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बनी आई है तो एकमात्र उपाय है, हमें आज ही एक पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारे सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर कुछ करने ही वाला है। राजा को बात चंग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चले दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना का विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल के आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास आपस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के लिए रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अब कोई समस्या आपकी क्षमता से बरी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह को देख रही है। जी हाँ दोस्तों, डट जाइए और डरिए नहीं।